बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। रात का आखिरी पहर था। सर्दी थी कि हड्डियों के अंदर तक घुसी जा रही थी। बारिश भी इतनी तेज़ थी जैसे आज अगली पिछली कसर निकाल कर रहेगी। मैं अपनी कार में दूसरे शहर के एक कारोबारी दौरे से वापस आ रहा था और कार का हीटर चलने के बावजूद मैं सर्दी महसूस कर रहा था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्द अज जल्द घर पहुंचकर बिस्तर में घुसकर सो जाऊं। मुझे इस वक्त कंबल और बिस्तर ही सबसे बड़ी नेमत लग रहे थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, हत्ता कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। लोग इस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों में दुबके हुए थे। जैसे ही मैंने कार अपनी गली में मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नजर आया। इसने बारिश से बचने के लिए सर पर प्लास्टिक के थैले जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था और वो गली में खड़े पानी से बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे शदीद हैरानी हुई कि इस मौसम में भी कोई शख्स इस वक्त बाहर निकल सकता है और मुझे इस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने इसे इस पहर इस तूफ़ानी बारिश में बाहर निकलने पर मजबूर किया। मैंने गाड़ी इसके करीब जाकर रोकी और शीशा नीचे करके इससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया भाई, बस मैं यहाँ करीब ही तो जा रहा हूँ, इसलिए पैदल ही चला जाऊँगा। मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? इसने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मस्जिद। मैंने हैरानी से पूछा, इस वक्त मस्जिद में क्या करने जा रहे हैं? इसने कहा, मैं इस मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और फजर की अजान देने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में गुम कर गया। क्या आज तक हमने कभी सोचा है कि सख्त सर्दी की रात में तूफ़ान हो या बारिश, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा बुलंद करता है? कौन है जो हमें बताता है कि नमाज नींद से बेहतर है? कौन है जो ये ऐलान करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? और इसे इस कामयाबी का कितना यकीन है कि इसे इस फ़र्ज़ के अदा करने से ना तो सर्दी रोक सकती है और ना बारिश। जब सारी दुनिया अपने गर्म बिस्तरों में नींद के मज़े ले रही होती है, वो अपने फ़र्ज़ को अदा करने के लिए उठ जाता है। तब मुझे इल्म हुआ कि यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हम पर मेहरबान है और इन्हीं लोगों की बरकत से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मेरा दिल चाहा कि नीचे उतरकर इसे सलाम करूं, लेकिन वो जा चुका था और थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़िज़ा अल्लाह अकबर की सदा से गूंजी, मेरे कदम भी मस्जिद की जानिब उठ गए। आज मुझे सर्दी में मस्जिद की तरफ चलना गर्म बिस्तर और नींद से भी अच्छा लग रहा था। अल्लाह करीम हमें 5 वक़्त बाद जमात नमाज पढ़ने की हिम्मत, ताकत, अस्तात अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।